मात्र 10 मिनट के लिए अपने पैरों को ऐसे मोड़िए। इतना करने से सूखे पड़े घुटनों में नई जान आएगी। वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। पैरों में होने वाला दर्द, एड़ी में होने वाला दर्द, घुटनों में होने वाला दर्द, ब्लड सर्कुलेशन खराब है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, इन सब में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आपको लगेगा आपके पैरों में एक नई जान, एक नई शक्ति आ गई है। चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के बहुत काम आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज की इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी होगी। बच्चों से करा सकते हैं या फिर पति पत्नी आपस में पार्टनर के साथ भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को जिसको मालिश करानी है उसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। इसके बाद उनसे कहिए कि आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाएं। जब आप पैरों को उठाएं तो सांस को धीरे धीरे भरते रहें। इसके बाद पैरों को पीछे की तरफ, कमर की तरफ आपको टच करना है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथ का सपोर्ट देते हुए आप उनकी एड़ी को या पंजे को कमर से टच करने का प्रयास करें। बहुत जोर नहीं लगाना है, जितना आसानी से कर सकते हैं उतना करें। इस एक्सरसाइज को करने से जिन्हें साइटिका की समस्या है उनको बेहद लाभ मिलेगा। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनको रिलीफ मिलेगा, पिंडलियों में दर्द रहता है उनको आराम मिलेगा, एड़ी में दर्द रहता है उनको बहुत आराम मिलेगा, डाइजेशन अच्छा रहता है, कमर में किसी तरह का पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है तो उसमें आपको बहुत इससे आराम देखने के लिए मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए इस रेपिटेशन को कितना करेंगे, कम से कम 20 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज करने से पहले आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पिंडलियां किसे कहते हैं। तो पिंडलियां कहते हैं आपके घुटने से और आपकी एड़ी तक का जो हिस्सा है पिछला, उसको पिंडली बोला जाता है, जिसे काफ मसल्स भी कहते हैं। इस पर आपको मसाज देनी है। ये गजब का काम करती हैं। आपको हथेली से इस पर मसाज करनी है, ये आपको बहुत लाभ देती है। सबसे पहले अंगूठे का प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ आप मसाज करेंगे। दोनों हाथों से करना है और दोनों पैरों पर करना है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे से अंगूठे से ऊपर की तरफ प्रेशर करते जाएं। इससे आपकी जितनी भी नसें हैं, जिनके पीछे आप कहते हैं पैरों के पीछे गांठें सी बन गई हैं, नसों के गुच्छे बन गए हैं, उसको खोलने में, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में आपको इससे बहुत लाभ मिलता है। 8 से 10 बार इस रिपीटेशन को आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो एड़ी है, एड़ी के साइड में दोनों तरफ आपने देखा होगा एक लाइन से जा रही है ऊपर की तरफ। इसके दोनों तरफ उंगली और अंगूठे की मदद करते हुए आपको प्रेशर देते हुए खींच करके नसों को घुटने तक ले जाना है। ये एक्सरसाइज 15 से 20 बार आप करेंगे, दोनों पैरों में करनी है। ये आपको हर तरह के दर्द में आराम देगी। और खासकर वो लोग जो कहते हैं कि एड़ी नीचे नहीं टिका पाते हैं, एड़ी में अक्सर दर्द रहता है, पैरों में शून्यपन रहता है, उनको इस एक्सरसाइज से बहुत आराम मिलेगा। 15 से 20 बार इसको करना है। इसके बाद आप अपने हाथ की मुद्रा को कुछ इस तरीके का बनाएंगे और उसके बाद जैसे आप किसी गांठ को या किसी चीज को घोलने का प्रयास करते हैं, उस तरीके से नीचे की ऊपर की तरफ आप गांठों को घोलते चले जाएंगे। हथेली से भी मसाज करनी है, इस तरीके से भी आपको, जैसे मैं सामने वीडियो में दिखा रही हूँ। सिंपली इस तरीके से आप सिंपल मसाज करेंगे 10 से 15 मिनट। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। आपको टैपिंग भी करनी है, टैपिंग करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। तो आप कहेंगे इससे घुटनों में ग्रीस कैसे बनेगा। देखिए, घुटनों का ग्रीस जो है कहीं जाता नहीं है। जैसे कहते हैं ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, वो क्या करता है, पीछे की तरफ गांठें बनने लगती हैं आपके घुटने की बैक साइड में। उससे क्या होता है कि आगे की तरफ फ्लूइड खत्म हो जाता है तो कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। अगर आप पीछे की तरफ मालिश करेंगे या पीछे की तरफ टैपिंग करते हैं तो इससे वो वापस अपनी जगह पर पहुंचने लगता है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। हर चीज़ के लिए जो है मेडिसिन नहीं बनी है, एक्सरसाइज करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, अगर आप करते हैं तो इससे पैरों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, वेरिकोज वेन्स में, एड़ी के दर्द में, इनडाइजेशन में आपको बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि जब आप पिंडलियों की टैपिंग करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। पिंडलियां आप मान के चलिए हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा ब्लड इकट्ठा रहता है। लगभग 250 ml दोनों तरफ रहता है। लगभग आधा लीटर खून हमारे पैरों में ही रहता है। उसको अगर आप अच्छे से मालिश करके, मूव करा करके शरीर की तरफ ले जाते हैं तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके सर तक पहुंचता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, माइग्रेन की दिक्कत नहीं होती है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आते हैं। बहुत लाभ मिलता है पैरों की मालिश करने से। आप इसे ज़रूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।